दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। 4 दिन हमने तैयारी करी है। अब आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा कि आप कहाँ पे हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या आप इस वीडियो को स्किप करके निकल जाओ, अनसब्सक्राइब मारो, निकल जाओ, या फिर अब मेरे साथ आपने रेस लगानी है। यानी कि अब टाइम आ रहा है अपने आप को पेन देने का। क्योंकि एक चीज़ याद रखना दोस्तों, नो पेन नो गेन। जब तक अपने आप को तड़पाओगे नहीं, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा। अब 5वें दिन जो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, अगर हम बात करें डे 5 जो हमारा आज बात करें स्टार्ट होगा, उसमें अब कुछ रूल्स और ऐड होंगे। कुछ रूल्स क्या ऐड होंगे उस चीज़ को समझना। आपने ब्रेकफास्ट हैवी करना है। क्या करना है? ब्रेकफास्ट टाइट रखना है। और आपने अब टी टाइम को भी लिमिटेड करना है। टी टाइम का मतलब ये नहीं कि हर 1 घंटे बाद चाय बना रहे हो। अगर आप चाय बना रहे हो और अगर आपको आदत है तो इस आदत को छोड़ो। अगर नहीं सुधरना है तो केटल लो। ये नहीं कि तुम किचन में गए हो, गैस में खींच रहे हो चाय बनाना, नहीं। केटल लो, ग्रीन टी पियो। द बेस्ट ऑप्शन है ग्रीन टी विदाउट शुगर। शुगर लोगे कोई फ़ायदा नहीं है, फिर पेट निकल जाएगा मेरे जैसा, कोई फ़ायदा नहीं है। द बेस्ट ऑप्शन है अपने आप को ग्रीन टी पीना जो है बिल्कुल स्टार्ट करोगे, ठीक है। ग्रीन टी रखो, चीज़ें रहेंगी, और वहीं केटल रखो। क्यों? केटल में मैक्सिमम 2 मिनट में पानी जो है बिल्कुल गर्म हो जाता है। उसी को लेके थोड़ा थोड़ा करते रहो, ठीक है। ब्रेकफास्ट अपना हैवी रखो जितना आप और हो सके। ब्रेकफास्ट हैवी में कार्बोहाइड्रेट्स वो सारी चीज़ों को अवॉइड करो, ना तो फिर तोंद निकलेगी। इस चीज़ को याद रखें, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज़ हों, क्योंकि हमें हेल्थ फैक्टर भी लेके चलना है। और शाम को अब आपने आज से एक्सरसाइज भी करनी है। सुबह के लिए मैं नहीं बोलूँगा, अगर कुछ जो बंदे सुबह करना चाहते हैं सुबह करें, एज डिपेंड। लेकिन द बेस्ट टाइम है आप 6:30 बजे से लेके 7:30 तक जो भी वॉक करना चाहते हो, योगा करना चाहते हो, कुछ भी है, अब आपने एक्सरसाइज आज से स्टार्ट करनी है। क्योंकि अब अपने आप को पहले बॉडी फिट भी रखना है। और एक्सरसाइज के दौरान आपने कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं। फ़ोन सुबह देख लिया, रात में 9 बजे के बाद देखेंगे, बस। इसके अलावा आपने और कुछ नहीं देखना। समझे मेरी बात को? क्योंकि फ़ोन ही असली क्लेश है। सोतन है, ध्यान रखना तुम्हारी वो। अगर सर सोतन से पीछा छुड़वाना है तो फ़ोन को दूर रखना पड़ेगा। फ़ोन को बिल्कुल दूर रखो। इसके हिसाब से आपने शिफ्ट जो है बिल्कुल लेके चलनी है, ठीक है। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरा, दुनिया क्या कह रही है कहने दो, जो बकवास कर रहे हैं करने दो। सबका मुंह बंद होगा, तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा सबका मुंह बंद होगा। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर आग है और जो तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है, मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ जब भी तुम मेरी वीडियो देख रहे हो। फ्रस्ट्रेट हो, समझ रहे हो मेरी बात को? उस फ्रस्ट्रेशन को बरकरार रखना है, लेकिन काम होके अपने आप को काम रखो। क्योंकि जब तक काम नहीं होगे तो कहानी खराब हो जाएगी। मैं बड़े बड़े कोर्स लेके मैं समझाना नहीं चाहता हूँ कि उसने ये बोला। जो अंदर की आग है, जो अंदर की जो चिंगारी है ना, उसको जला के रखना है। क्योंकि जब टाइम तुम्हारा आएगा ना तो दुनिया देखेगी। तो ये बात ध्यान रखना। तो उस कंडीशन में मैं तुम्हें सिर्फ यही बोलूँगा दोस्तों कि अपने आप को बिल्कुल बढ़िया से मजबूती से तैयारी करनी है और स्टिक विद धीरे। बाकी जो किताबें उनको एक तरफ कर दो। एक तरफ का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एक तरफ साइड में लगा दो। जो किताबें हैं तुम्हारे टेबल डेस्क पे, जो भी डेस्क है, फॉर एग्जांपल अगर तुम स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो स्पेक्ट्रम में तुम्हारी किताब मतलब होनी चाहिए। सारी किताबें एक तरफ रखो। टेबल स्टैंड पे भंडार नहीं लगाना है, भंडारा नहीं करना है हमें किताबों का। एक किताब उठाई वही रखनी है। क्यों? साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स का पड़ता है। जब किताबें कम होती है तो बच्चा पढ़ता है, ज़्यादा होती है तो अपने आप पे बर्डन फील करता है। बर्डन फील में प्रोडक्टिविटी बिल्कुल लो हो जाती है। क्यों? बॉस MBA किया है, मुझे पता है। तो उस कंडीशन में ये बात आपने ध्यान रखना कि अपने आप को मिनिमाइज किताब रखनी है बिल्कुल। बस ये चीज़ है। और रूम को बिल्कुल क्लीन रखो, गंदगी बिल्कुल नहीं। गंदगी रखोगे नेगेटिव वाइब्स आएंगी। हमेशा क्लीन रखो। कोई नहीं करता, खुद करो। क्योंकि तुम्हारा यही एक स्ट्रगल टाइम है। लाइफ को इंजॉय करो, अपने स्टूडेंट पीरियड को इंजॉय करते हुए चलो। पैनिक नहीं होना है। और यारी दोस्ती बिल्कुल मिनिमाइज करो, बिल्कुल। कोई खासकर बॉयज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोला मचाते हैं यारी दोस्ती में। 100 दिन अपने आप को दे दो, उसके बाद ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। फिर उसके बाद हम 3 दिन का आपको ऑफ देंगे। इंजॉय करो, फिर मेंस के पीछे भागेंगे। इसलिए मैं एक चीज़ ये बोलूँगा, सिर्फ कुल मिला के आपने यही करना है। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं पढ़ने का मन है, आंखें बंद करो, अपने माँ बाप का चेहरा याद करो कि जो उनकी रोती बिलखती आंखें हैं, उनको आप क्या जवाब दे पाओगे। जब खाली हाथ जाओगे दिल्ली से या फिर मुखर्जी नगर से, राजेंद्र नगर से, तो सोचो उनको क्या जवाब दे पाओगे। ज़िंदगी भर के ताने मिलेंगे, ये चीज़ याद रखना। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको बी से पढ़ना पड़ेगा।
और आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ आ गया? तो अब स्टार्ट करते हैं आज का डे 5। डे 5 में दोस्तों अगेन डे 5 में शिफ्ट 4:30 बजे। मैं नहीं उठ पा रहा सर, ठंड ज़्यादा लग रही है, ऐसी तैसी कराओ तो छोड़ दो यूपीएससी, क्यों मजाक कर रहे हो? जाओ अपने खेतों में हल चलाओ जाके, या फिर जाओ छोटी मोटी जॉब कर लो, जाओ सेल्समैन बन जाओ, मोमबत्ती बेचो। जब हम थे हमारे पास एक सेल्समैन आया, मैंने पूछा भैया क्वालिफिकेशन क्या आपकी? भाई कोई पर्सनैलिटी अच्छी थी बंदे की। सर MBA की है। कहाँ से की हो? IMT गाजियाबाद से। सर रेगुलर की हो? हाँ। और वो बंदा 50 रुपये की 3 मोमबत्तियाँ बेच रहा था। ये पुरानी बात है, अभी की नहीं, ये करीब मान के चलो 8 से 9 साल पहले की बात है। जब इंडिया आया हुआ था मैं कुछ टाइम के लिए, तो उस समय की बात है। मैंने ऐसे बंदे देखे हैं, टैलेंटेड बंदे, जो आज के समय कोई सेल्समैन में लगा हुआ है, कोई मॉल में फ्लोर में कुछ छोटा मोटा काम कर रहा है, कोई मैकडी में कुछ कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया। तो तुम्हारे पास ये ताकत है, इस पढ़ाई को पावर बनाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि जब DM बनोगे तो एक अलग ही बात होगी। तो 4:30 से अगर बात करें 7:30 तक के बीच में आपने जो करना है, हमने 19 चैप्टर तक कर लिए थे। स्पेक्ट्रम का 20 से 21 ये आपकी स्पेक्ट्रम की क्लास चल रही है, यहाँ आपकी स्पेक्ट्रम शिफ्ट चल रही है। फिर आप 8 से लेके 10 बजे तक आपने जो चैप्टर जो बेसिकली आपने जो करने हैं वो आपने करने हैं 11 से 13। चाहे 5वां एडिशन हो, 6ठा एडिशन हो, भाड़ में जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। चैप्टर नंबर 11 ही पढ़ना है और चैप्टर नंबर 13 तक करना है, कोई मतलब नहीं। चाहे 5वां हो, 6ठा हो, 4था हो, जो बोल दिया वही करो बस, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 10:30 से लेके मॉर्निंग के 1 बजे तक आपने ज्योग्राफी क्लास 8 जो मैंने आपको दी थी उसको कंप्लीट कर देना है। जब आप ज्योग्राफी क्लास 8 को जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। अच्छा फील इसलिए होगा कि चीज़ें कुछ कंप्लीट हो रही, चलो यार फाइनली 3 किताबें कंप्लीट हुई, थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट होगी नहीं होगी। तो उस कंडीशन में 6 to 8 आपने जो है अगर बात करें तो आपने पढ़ के चलना है। समझ आ गया? शिफ्ट 4 में जब हम आए थे तो हमारी जो शिफ्ट चली थी वो 3 से लेकर 6 बजे तक के आसपास चली थी। आगे पीछे आधा घंटा अपने हिसाब से देखें। इसमें आपने 50 से 75 पेज इन्वायरमेंट के पढ़ने हैं। मैं 100 पेज 125 पेज मान के चलूँगा कि एक मैगजीन में मई से लेके नवंबर दिसंबर तक में 125 पेज आ रहे हैं। अगर जिनके ख़त्म हो जाए पेज वो रिवीजन करना स्टार्ट करें। समझे मेरी बात को? तो आप अपने उस टाइम को जो रिवीजन में आप डाल देना। सेम हिंदी मीडियम, यहाँ पे सेम चीज़ चलेगी, कोई कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सेम। फिलहाल अभी 10-12 क्लास तक सेम ही चलेगा। समझ आ गया? डे 5 में ये आपका बेसिकली जो है अगर बात करें तो आपका अगर बोले तो आपका चलेगा। अब आते हैं वर्किंग एस्पिरेंट्स में। वर्किंग एस्पिरेंट्स और हाउसवाइफ सिस्टर्स डे 5 चलेगा आपका, क्योंकि डे 4 मैं आपको ऑटोमेटिक करा चुका था। डे 5 में आपका 3 to 5, ठीक है। इसमें आपका जो चलेगा वो चलेगा पॉलिटी 6, 7, 8, ठीक है। 6, 7 आपका जो ये 8 अगर बात करें ये आपका मैंने आपको कराया था। इसमें अब आप जो करेंगे वो आप करेंगे चैप्टर नंबर 9 to 12, ठीक है। पॉलिटी में ये आपकी है पॉलिटी की शिफ्ट। और इसके बाद आपकी स्पेक्ट्रम की जो शिफ्ट है वो आपकी शिफ्ट है दोस्तों, इसमें है आपकी, अब आप करेंगे 15 to 16 डे 5 में। करंट अफेयर हम कल से लगाना स्टार्ट करेंगे, तो इस चीज़ को याद रखना कि हम जो है करंट अफेयर कल से लगाना ही स्टार्ट हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपने आप को रोकना नहीं है, 100% करना है। जब तक हो जाए जब जाके मेरी वीडियो देखना, ना तो फिर मत देखना, कोई फ़ायदा नहीं। अपने आप को मैं तुम्हारी औकात की तुम्हें धज्जा उड़ाऊंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आपने इस चीज़ को करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्यों? इतना ही बस। थैंक यू।